अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के हाई प्रोफाइल मामले में इंडिया पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 5 दिन की अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब सीतापुर कोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है मोहम्मद जुबैर को। आज सुबह सीतापुर पुलिस जुबैर को बैंगलोर ले जाने के लिए रवाना हुई थी, सीतापुर जेल से लेकर के, और अभी कुछ देर पहले सीतापुर फिर मोहम्मद जुबैर को वापस लाई है पुलिस, और इसके बाद से उसे बड़ी राहत मिली है। क्या राहत मिली है, पूरी जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं इंडिया के एटर्नी पंकज सिंह गौर से। देखिए उदय, ये सुप्रीम राहत है मोहम्मद जुबैर को, क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी और जहां से उन्हें बाहरी राहत मिली है। ये बड़ी राहत मानी जा रही है, इसलिए चूंकि मोहम्मद जुबैर के विरुद्ध 2 मामले, एक दिल्ली में दर्ज हुआ था पहला मामला, जिस मामले में मोहम्मद जुबैर तिहाड़ जेल में बंद थे और उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जहां से फिलहाल उन्हें फौरी तौर पर कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए। इस बीच यूपी की पुलिस, यानी योगी की पुलिस, जो सीतापुर की पुलिस थी, वो जिस एक मामले में मोहम्मद जुबैर को आनन फानन में तिहाड़ जेल से सीतापुर लाती है और न्यायालय में पेश करती है, जहां से जो है पुलिस अभिरक्षा की मांग करती है। इस बीच मोहम्मद जुबैर के वकील भी यहाँ पर जमानत याचिका दाखिल करते हैं, लेकिन वो खारिज कर दी जाती है। और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम है अभिनव श्रीवास्तव, इनके न्यायालय में कल जो है जमानत याचिका खारिज होने के बाद 6 दिन की जो है पुलिस अभिरक्षा में आदेश दे दिया जाता है कि मोहम्मद जुबैर को सीतापुर पुलिस को 6 दिन की अभिरक्षा में सौंपा जाता है। रात में सीतापुर जिला कारागार में मोहम्मद जुबैर को रखा जाता है। सुबह आनन फानन सीतापुर की खैराबाद पुलिस भारी पुलिस बल के साथ जिला कारागार से ये कहते हुए कि मोहम्मद जुबैर को ले जाना है बेंगलुरु। क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने के जो मामला है उसके विवेचक जो थे, उन्होंने न्यायालय में एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें कहा था कि मोहम्मद जुबैर ने विवेचना के दौरान ये बयान दिया है कि जिस जो ट्वीट किया था उसकी डिवाइस बेंगलोर में है और वो जानता है, वो बरामद करा सकता है। तो इस वजह से मोहम्मद जुबैर को वहां ले जाना अनिवार्य है और उसकी निशानदेही पर ही वो डिवाइस बरामद होगी। ऐसे में ये जो है आज सीतापुर जिला अदालत से मोहम्मद जुबैर को ले जाया जाता है। लेकिन इस बीच मोहम्मद जुबैर के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली हुई थी, जिसमें आज सुनवाई हुई, जहां से मोहम्मद जुबैर को दिल्ली के मामले में जो है अंतरिम जमानत देते हुए 5 दिन की, और ये कहा गया जो यूपी के मामले हैं, जो सीतापुर का मामला था, उसका अधिकार क्षेत्र जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उनकी अदालत में होगा। लेकिन जब ये मामला हाई कोर्ट से आता है तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं वो विवेचक को आदेश देते हैं कि उसकी अभिरक्षा मोहम्मद जुबैर की खत्म कर दी गई है, उन्हें न्यायालय में पेश किया जाए। तत्काल जो है मोहम्मद जुबैर को न्यायालय में पेश किया जाता है और जहां से उन्हें जमानत दे दी जाती है और एक समान रिहाई की, और इसके बाद फिर वापस सीतापुर पुलिस जिला जेल ले आती है। अब ये जो है कयास लगाए जा रहे थे, लोग जानकारी जुटाना चाह रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर आखिर जाएंगे कहाँ। तो पहले ही हम आपको बता चुके थे कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर रखा है ऑलरेडी कि 5 दिन फिलहाल जो अंतरिम जमानत हुई है, इस बीच मोहम्मद जुबैर जो है सीधे तौर पर जो है तिहाड़ जेल में रहेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी ये आ रही है कि एक अन्य मामले में जो लखीमपुर जनपद में कायम हुआ था, उसका भी वारंट सीतापुर जिला कारागार में पहुंच चुका है। तो ऐसे हालात में अब सीतापुर पुलिस जो मोहम्मद जुबैर को दिल्ली से लेकर आई थी तिहाड़ जेल से, वही सीतापुर पुलिस अब तिहाड़ जेल मोहम्मद जुबैर को पहुंचाने के लिए जाएगी। एक जो बड़ी बात निकल करके आई है कि यूपी पुलिस से जो सबसे ज्यादा जो खतरा महसूस किया था, इन्होंने जो आशंका जताई थी मोहम्मद जुबैर ने, उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और ये बड़ी बात है। और मोहम्मद जुबैर अब सीधे यहाँ से तिहाड़ जेल जाएंगे और जो जमानत मंजूर की गई है न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ से, उसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी प्रकार से कोई ट्वीट अथवा साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य
तरीके से छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये शर्त रखी गई है, इस सशर्त के साथ इन्हें जमानत दी गई है। इसके अलावा अभियुक्त के लिए ये भी कहा गया, यानी मोहम्मद जुबैर के लिए ये भी कहा गया है कि बिना न्यायालय के आदेश के देश से बाहर नहीं जाएगा, यानी विदेश जाने पर प्रतिबंध एक समान लगा दिया गया है। बिना अदालत के आदेश से वो बाहर नहीं जा पाएंगे। तो इस तरीके के आदेश होने के बाद कहीं ना कहीं मोहम्मद जुबैर को फिलहाल यूपी की योगी पुलिस से तो फौरी तौर पर राहत मिल गई है, लेकिन अभी वो तिहाड़ जेल में उन्हें बिताना पड़ेगा। और सीतापुर पुलिस जो तिहाड़ जेल से लेकर आई थी मोहम्मद जुबैर को, अब पुनः वापस लेकर के जाएगी। तो इस तरीके से आज ये पूरे दिन ये घटनाक्रम चलता रहा। चूंकि सुबह आनन फानन 10 बजे के करीब सीतापुर पुलिस ने जिला कारागार से बेंगलोर ले जाने के लिए जो है मोहम्मद जुबैर को निकालती है, और ये कहा जाता है कि आज उसे बेंगलोर ले जाया जाएगा। लेकिन सूत्रों का कहना था कि कल के लिए प्लेन का टिकट बुक कराया गया था। आज कहाँ रखती मोहम्मद जुबैर को ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन अब सीतापुर पुलिस जो है मोहम्मद जुबैर को कुछ ही देर बाद तिहाड़ जेल लेकर जाएगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल, तो मोहम्मद जुबैर का अगला ठिकाना अब तिहाड़ जेल होगा। पूरे घटनाक्रम के बाद सीतापुर पुलिस की दौड़ धूप के बाद आखिरकार नतीजा ये निकला कि फिर से मोहम्मद जुबैर तिहाड़ जेल भेजे जाएंगे। रिमांड रद्द कर दी गई है सीतापुर पुलिस की। मोहम्मद जुबैर के जो वकील हैं सीतापुर के मुकुल मिश्रा, और हिंदू पक्ष के जो वकील हैं अभिनव मिश्रा, उन्होंने भी ये जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसी के बिहाफ पर यहाँ से भी जमानत मिली है। अब आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, कब उनकी रिहाई होती है, ये सारा फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट आगे क्या निर्णय सुनाता है उसके बाद ही आगे कुछ कार्रवाई इस मामले में हो सकेगी। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मामले में सीतापुर पुलिस की अगर बात करें भूमिका की, तो 9 दिन चले अढ़ाई कोस वाली कहावत ही साबित होती है सीतापुर पुलिस पर। इतनी भाग दौड़ और इतनी जद्दोजहद के बाद आखिरकार जिस तिहाड़ जेल से मोहम्मद जुबैर को सीतापुर पुलिस लाई थी, फिर उसी तिहाड़ जेल में अब वापस भेजेगी। फिलहाल इंडिया ने आप तक ये अपडेट पहुंचाई। इस मामले में अन्य कोई अपडेट आएगी सबसे पहले इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। दर्शक जुड़े रहें इंडिया से। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।